हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर जो IUPAC नोमेनक्लेचर थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उनके कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज हमने जो की थी, उसी सीक्वेंस में मैं कुछ और कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ले रहा हूँ जिनके हम नोमेनक्लेचर यहाँ करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसका हम नाम बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो पॉजिटिव होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम सबसे पहले लिखेंगे हम, पोटेशियम। ओके। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो लिगेंड की संख्या यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिगेंड कौन सा है? साइनो, जो कि एक नेगेटिव लिगेंड है। तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई साइनो। ओके। और Ag है, ये हम जानते हैं कि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। पीछे वाला जो होता है, आगे वाला पॉजिटिव पार्ट, पीछे वाला होता है अपना नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट के अंदर Ag आ रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे आगे अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, क्योंकि 8 इसमें सफिक्स लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में है। तो अर्जेंटेट हो गया। और सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट है। ओके। तो यह इसका नाम बना पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। एक चीज़ आप देखें कि मैंने यहाँ पर जो ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है वह कैसे लिखी है। तो ये आपको मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसको यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यह पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। मान लीजिए ये नेगेटिव पार्ट है तो इस पर -1 चार्ज और इस पर +1 चार्ज है। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसके पास दो नेगेटिव लिगेंड हैं, तो -2 चार्ज आना चाहिए था, लेकिन -2 नहीं आया। क्या आया? ऊपर कॉम्प्लेक्स पर -1 चार्ज आया। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा आयन है जो इसका एक -1 चार्ज कम कर रहा है, और वह कौन है? Ag+1। तो इसका मतलब है Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी? +1 होगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +1। तो क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की। तो इसमें अपन को देखना है कि यहाँ पर है पोटेशियम, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। मैं पहले वाले को हटा देता हूँ। अब देखें आप कि इसका नोमेनक्लेचर करना है तो क्या होगा। तो यह है K2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके नंबर्स को हम नहीं लिखते, क्योंकि ये सिंपल आयन है, और सिंपल आयन यानी सरल धन आयन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। तो हम इसके लिए डाई पोटेशियम न लिख करके क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम। ओके। और पोटेशियम लिखने के बाद अब इस कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो यहाँ पर 4 Cl हैं, यानी लिगेंड कौन सा है? क्लोरो। तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और Hg को बोलते हैं मर्करी। तो मर्करी में हम सफिक्स लगाएंगे 8, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्रा क्लोरो मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। ओके। अब मर्करी की यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो देखो, ये भी पता कर लेते हैं। हमने इसके दो पार्ट कर दिए, ये 2+ चार्ज हो गया, और इस पर कितना होना चाहिए? पूरे पर -2। जबकि एक Cl के पास -1 चार्ज होता है,
तो यहाँ -4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ -4 की जगह -2 है। इसका मतलब है मरकरी के ऊपर +2 चार्ज होगा, जिस वजह से इसका +2 चार्ज इसके -2 चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है, इसलिए इसका केवल -2 चार्ज ही यहाँ शो हो रहा है। इसलिए मरकरी के आगे ब्रैकेट में हम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे इसकी, तो लिख देंगे सेकंड। ओके, तो ये वाला हमारा सेकंड का भी नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं थर्ड पर। तो थर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं, थर्ड क्या है। ओके, तो थर्ड K2PdCl4। ओके, तो K2 इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो लिख दिया मैंने पोटेशियम। अब यहां पर आते हैं टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। और पीडी को हम बोलते हैं, नॉर्मल इसका नाम होता है पैलेडियम, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन है, इसलिए इसका नाम पैलेडीमेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पैलेडीमेट। पैलेडियम को पैलेडीमेट बोलते हैं। और इस पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो 2+। तो इसकी वजह से, तो इस पूरे पर आएगा -2, इसकी वजह से आना चाहिए था -4, लेकिन आ रहा है -2। तो इसका मतलब पीडी पर 100% +2 चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे पीडी के ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। ओके, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोरोपैलेडीमेट सेकंड। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं अपन। ये थोड़ा सा मैंने लंबा बना दिया, वो इसलिए कि इतने बड़े एग्जाम्पल को देख करके घबराना नहीं है कि ये क्या है, बिल्कुल सिस्टमेटिक नाम हमें इसका देना है। तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको तो हम हटा देते हैं। अब देखते हैं हम इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखें, सबसे पहले लिखेंगे सोडियम। सोडियम। फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर ये तो मेटल है, और बाकी ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, एमीन, ये सब लिगेंड हैं। तो इनके नोमेनक्लेचर में हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एमीन ए से शुरू होता है, ब्रोमो बी से शुरू होता है, क्लोरो सी से शुरू होता है, और नाइट्रो एन से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ये आता है। तो मैं लिखता हूँ सोडियम, फिर उसके बाद एमीन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर NO2 है, नाइट्रिटो, और इसके बाद में N लिख देंगे, क्योंकि NO2 जो हम लिखते हैं उसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नाइट्रिटो N, या इसको हम केवल नाइट्रो भी बोल सकते थे। तो हम इसको नाइट्रिटो N लिख रहे हैं, नाइट्रिटो N। और आगे अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं, सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब प्लेटिनम लिख देंगे। अब प्लेटिनम लिखें कि प्लेटिनेट लिखें, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव है, तो प्लेटिनेट। ओके, ये प्लेटिनेट। और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड। तो ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकंड। ओके, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला अगर इस तरीके से लिखा जाता है LiAlH4, तो इसको अगर हम आगे स्टडी करेंगे तो हम इसका नाम एक सिंपल नेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये पढ़ते हैं। इसका नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक सिंपल नेम होता है,
लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसको मैं अभी कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म है उसमें बना के बता रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो, ये सिंपल आयन हो गया, ये सेंट्रल मेटल हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो इसका नाम जो बनेगा वो होगा लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनियम है तो इसको एल्यूमिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो देखो इसके भी दो पार्ट कर देते हैं। इसकी +1 तो इसकी क्या होना चाहिए -1, लेकिन हाइड्रोजन H- की फॉर्म में है तो 4 हैं तो 4 माइनस होना चाहिए थे। 4 माइनस यहाँ नज़र आने चाहिए थे, लेकिन कितना रहा है -1। इसका मतलब है एल्यूमिनियम पर निश्चित रूप से +3 होगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ये कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो नाम देख लीजिए, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नोमेनक्लेचर है। और अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता रहा हूँ कि इसको हम लिथियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ये लिख दिया। एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है तो +X कर दो और फिर प्लस लगाओ। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है, तो आंसर है -1, और हाइड्रोजन है कितने 4, ये हो गया। टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए =0। तो यहाँ पर 1 + x - 4 = 0, तो x - 3 = 0, तो x = +3। ये हमारा कंप्लीट काम हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की निकाल चुके हैं हम। अब आते हैं अपन कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पर। इस टाइप के भी कॉम्प्लेक्स हमारे आ जाते हैं कभी कभी, तो इनको बोलते हैं हम ब्रिजिंग ग्रुप कॉम्प्लेक्स, यानी सेतु बंध वाले कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें दो मेटल्स जो हैं वह एक ब्रिज ग्रुप से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर दो मैंने ब्रिज ग्रुप यहाँ पर लगा रखे हैं, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं इनको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सेतु बंध। देखना इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर एमीन ग्रुप है, कितने हैं 4, तो यहाँ बोलेंगे इसको टेट्रा एमीन। ओके, कितने टेट्रा एमीन। फिर आया कौन, कोबाल्ट, तो यहाँ लिख दिया मैंने कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd। ओके, कोबाल्ट 3rd। फिर उसके बाद यह किससे कनेक्टेड है, एमिडो ग्रुप से। NH2 ग्रुप को बोलते हैं एमिडो। ये डैश लगाएंगे अपन, हाइफन, और उसके बाद में लिखेंगे एमिडो। ओके, एमिडो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कोबाल्ट एमिडो से कनेक्टेड है, तो जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए को एक्सप्लेन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम म्यू का यूज़ करते हैं। किसका, म्यू का। तो यहाँ पर 3rd के बाद डैश लगा के लिखेंगे म्यू एमिडो। म्यू ब्रिज बॉन्ड को शो करता है, तो म्यू एमिडो। ओके, अब म्यू एमिडो, फिर नीचे वाले के लिए लगाएंगे वापस हाइफन, फिर म्यू, फिर NO2-, जो लिगेंड है NO2- है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N। ध्यान रखना NH2- होता है तो ये भी नेगेटिव है, NO2- होता है ये भी नेगेटिव है, CO+3 है, ये भी CO+3 है, तो +3 +3 +6 और ये -1 एंड -1, तो +6 में से -2 को हमने हटाया तो कितना बचा, प्लस का 4। ओके, +6 - 2 = +4, और इस कॉम्प्लेक्स पर पूरा +4 चार्ज है, जिसे न्यूट्रल करने के लिए NO3- कितनी बार लिखने पड़े हमें, 4 टाइम्स।
ओके, तो देखो हम आगे चलते हैं। नाइट्रिटो एन हो गया। अब नाइट्रिटो एन के बाद वापस से फिर टेट्राएमीन है, टेट्राएमीन, ओके, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड, और फिर आगे जो सिंपल आयन है काउंटर आयन वो है नाइट्रेट, तो ये लगा देंगे नाइट्रेट। ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। ठीक है, तो सिंपल है, करना कुछ नहीं है, जो ब्रिज वाले लिगेंड हैं उन्हें म्यू लगा करके ऐड कर देना है, म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रिटो। ओके, बाकी तो हमने वही लिखा है टेट्राएमीन कोबाल्ट, फिर उधर वाले के लिए भी लिखा है हमने वही टेट्राएमीन कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर काउंटर आयन थे, उन्हें नंबर्स नहीं के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, यानी 4 हैं तो टेट्रा नहीं लिखते, डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे, काउंटर आयन की संख्याओं का उल्लेख नहीं किया जाता। इस एग्जाम्पल पर आते हैं, तो इस एग्जाम्पल को आप इजीली कर सकते हैं। देखो H2O कितने 4, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टेट्रा एक्वा, कोई दिक्कत नहीं। फिर Fe है तो आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन, और आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो थर्ड। ओके, फिर उसके बाद यह OH माइनस जो कि ब्रिज लिगेंड है, और अगेन OH माइनस, यानी 2 बार एक जैसे ब्रिज लिगेंड हैं, तो मैं दोनों को एक साथ ही लिख सकता हूं, तो म्यू डैश डाई हाइड्रोक्सो, जानते हैं आप OH माइनस को हाइड्रोक्सो ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। फिर वापस टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड, और लास्ट में क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं, यह हमारा जिसमें 2 सेंट्रल मेटल हों जो आपस में एक दूसरे से ब्रिज बॉन्ड से कनेक्टेड हों या ब्रिज लिगेंड से कनेक्टेड हों, तो उनके लिए हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, अब एक और जो टिपिकली पूछा जाता है वो है, हम देखते हैं नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। मान लीजिए हमें इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका नाम हमें आता है, यह है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, और यहाँ पर क्रोमेट और थर्ड। ओके, ये तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन इसके पहले ये जो डी लगा अगर आ जाए, तो डी का मतलब होता है कि यह कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी यह प्रकाश को रोटेट करता है, लाइट को रोटेट करता है। ओके, तो इसमें प्रकाश को घुमाने का गुण यानी ध्रुवण घूर्णकता इस कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जा रही है, इसलिए ये डी लगाया है। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी ये लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसलिए डी आया। अगर यहाँ एल लगा होता है, स्मॉल एल, तो स्मॉल एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी यह कंपाउंड जिसमें यहाँ एल लगा हो वह लाइट को वामावर्त दिशा में घुमाएगा, यानी वह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक का नोमेनक्लेचर में क्या यूज़ होगा। तो देखो जैसे हम इसको लिखेंगे, इसको लिखते से ही इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो यह लिखा मैंने पोटेशियम, और पोटेशियम लिखते से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस के द्वारा इंडिकेट करते हैं, किस साइन से, प्लस साइन से। तो पोटेशियम लिखते से ही इसके आगे ब्रैकेट में प्लस लिखना है और हमारा काम कंप्लीट। तो पोटेशियम प्लस, फिर ट्राई
ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो, और क्रोमेट थर्ड, ओके, क्रोमेट थर्ड। ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था उसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो यहाँ पर बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डी लिखा हो तो हम जो सिंपल कैटायन है उसके आगे प्लस लगा देंगे, और अगर वह स्मॉल एल यहाँ लिखा हो, स्मॉल एल, ओके, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल एल, तो एल लिखा हो तो यहाँ पर हम फिर प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो आज की यह है, हमने नोमेनक्लेचर के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।